हेलो बच्चों, और तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10th में केमिस्ट्री। और क्लास 10 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे मेटल्स एंड नॉन मेटल। बेटा मेटल नॉन मेटल में सबसे पहले बताएंगे बाबू मेटलर्जी के बारे में, उसके बाद मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। सबसे पहले बात करेंगे बाबू मेटलर्जी क्या है इसमें, है ना। बेटा हेडिंग दो, मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी मेटलर्जी क्या है बाबू। और मेटलर्जी का मतलब होता है कि नीचे मिलता है ओर्स। अभी ओर्स क्या होता है बताएंगे बाबू। ओर्स, ये ओर्स मिलता है, तो ओर्स में कौन कौन सा प्रोसेस करके उसको मेटल में कन्वर्ट करेंगे। बेटा मेटल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। उस सारा प्रोसेस को बाबू बोलते हैं मेटलर्जी। कि ओर्स से जमीन के अंदर मिलता है, उस ओर से हम कौन कौन सा प्रोसेस यूज करके उसको मेटल में कन्वर्ट करते हैं, उस सारा प्रोसेस को वो बोलते हैं मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला वो इसमें आता है कि ओर्स क्या है, मिनरल्स क्या है। बाबू जो भी चीज जमीन के नीचे मिलता है सब आपका मिनरल्स है। कोयला मिनरल्स है, पेट्रोलियम मिनरल्स है, पत्थर क्या है, मिनरल्स है। दो substances which are found in अर्थ क्रस्ट का बाबू, जमीन के नीचे, है ना। अर्थ क्रस्ट जो जमीन के नीचे मिलता है वो इज कॉल्ड क्या वो मिनरल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, मिनरल्स बोलते हैं। जो भी चीज जमीन के नीचे मिलता है सब तरह क्या मिनरल्स, है ना। लेकिन ओर्स क्या होता है बाबू, ओर्स होता है जिस मिनरल से उसको आसानी से मेटल में कन्वर्ट करते उसको बोलते ओर। मतलब सभी ओर मिनरल है, पर सभी मिनरल ओर नहीं है। जिस मिनरल से हम आसानी से क्या करते हैं मेटल बनाते हैं उसको बोलते ओर। मतलब ओर्स क्या है ना, दोज मिनरल्स है ना which are easily extract metal is called बता क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। मतलब बाबू सभी ओर्स मिनरल है, लेकिन सभी मिनरल ओर्स नहीं है। जिस मिनरल से हम आसानी से मेटल बनाते वही ओर है। मतलब बेटा ऑल ओर्स बोल सकते हो कि ऑल ओर्स आर टू बी मिनरल्स। टू बी क्या बताओ बाबू, मिनरल्स। सभी ओर्स आपका क्या है मिनरल से, सॉरी ऑल ओर्स आर टू मिनरल, सभी ओर्स आपका मिनरल से। बट ऑल मिनरल्स are not to be ore, ores। सभी मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकता है। लिख लो बाबू। चलो बाबू अब हम बात करते बेटा कि अकरेंस ऑफ ओर्स किस किस फॉर्म में मिलता है बाबू। और मिलता है एक नेटिव फॉर्म में, नेटिव स्टेट। बाबू नेटिव स्टेट को ही बोलते हैं क्या, फ्री स्टेट बोलते हैं। नेटिव स्टेट को बाबू क्या बोलते हैं बाबू, फ्री स्टेट बोलते हैं। और फ्री स्टेट का मतलब बाबू जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है ना वो फ्री फॉर्म मिलता है। मतलब वो ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड मिला हुआ नहीं रहेगा। जैसे आपका गोल्ड Au है ना, आपका सिल्वर Ag, आपका Pt, ये सब आपका लेस रिएक्टिव मेटल बाबू। क्या बाबू, लेस रिएक्टिव मेटल। और जो लेस रिएक्टिव
मेटल होता है बेटा उसके और फ्री फॉर्म में मिलता है, उसमें ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट के फॉर्म में नहीं मिलेगा। भले धूल मिट्टी रहेगा लेकिन कोई कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलेगा, फ्री फॉर्म में मिलेगा। बाबू इस नेटिव को फॉर्म, नेटिव को ही बोलते हैं फ्री स्टेट बोलते हैं। दूसरा होता है वो कंबाइंड स्टेट, क्या था वो कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। अब वो कंबाइंड स्टेट को ही हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड स्टेट। क्या बोलते हैं रे? मिक्स्ड स्टेट। ये इसमें कार्बोनेट के फॉर्म मिलेगा, सल्फाइड के फॉर्म मिलेगा, ऑक्साइड के फॉर्म मिलेगा, कंपाउंड के फॉर्म मिलेगा। कौन मिलेगा वो? रिएक्टिव मेटल। जो रिएक्टिव मेटल होते हैं, रिएक्टिव मेटल होते हैं उसका जो ओर्स होते हैं बाबू वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, इसको लिख लो। और जो लेस रिएक्टिव मेटल उसके वो हमेशा फ्री फॉर्म मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलते हैं, लिख लो। चलो अब बाबू हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स का बारे में बात करते हैं, एग्जाम में आएगा। इंपॉर्टेंट ओर, इंपॉर्टेंट ओर्स है ना, जैसे बाबू आयरन Fe का 3 और बहुत फेमस है बाबू। एक होता है हेमेटाइट, 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 हेमेटाइट ओर्स। इसका फार्मूला होता है बाबू Fe2O3, Fe2O3 into 3H2, ये हेमेटाइट ओर होता है। दूसरा होता है वो मैग्नेटाइट ओर होता है, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ओर्स होता है जिसका फार्मूला होता है Fe3O4। तीसरा और होता है वो आयरन पायराइड्स, आयरन पायराइड्स। इसका फार्मूला होता है वो FeS2। हेमेटाइट का आयरन का 3 और होता है, लेकिन जो आयरन बनाते हैं हम हेमेटाइट से बनाते हैं। क्यों? कि हेमेटाइट ओर में आयरन का कंपोजिशन ज़्यादा होता है, बाकी में कम होता है, इसलिए आयरन का जो मेन ओर है कौन है? हेमेटाइट। क्योंकि हेमेटाइट में आयरन जो ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए लोहा जो बनाते हैं हम हेमेटाइट ओर से बनाते हैं, लिख लो। वो सर बाबू आपका कॉपर का जो ओर होते हैं, कॉपर का ओर जो होते हैं Cu का, एक होता है कॉपर पायराइड्स, कॉपर पायराइड्स है ना, जिसको बोलते हैं बाबू CuFeS2, कॉपर पायराइड्स का फार्मूला होता है। दूसरा बाबू होता है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस जिसका फार्मूला होता है बाबू Cu2S, कॉपर ग्लांस। तीसरा होता है वो रूबी कॉपर, रूबी कॉपर, रूबी कॉपर, इसका फार्मूला होता है वो Cu2O। तीनों कॉपर का ओर है, लेकिन कॉपर बनाता है वो किससे? कॉपर पायराइड से। क्यों? कि कॉपर पायराइड्स में कॉपर का कंपोजिशन ज्यादा होता है, इसलिए कॉपर बनाते हैं किससे? कॉपर पायराइड से। इसको लिखो ना। उस तरह वो जिंक का भी और होते हैं, जिंक Zn, जिंक का जो बाबू और होते हैं, सबसे पहले होता है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड तो बोलते हैं लोग ZnS। और दूसरा होता है जिंकाइड, जिंकाइड इसको बोलते हैं लोग ZnO, जिंकाइड। तीसरा होता है बाबू अब कैलामाइन, 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 कैलामाइन होता है, इसका फार्मूला होता है बाबू ZnCO3, कैलामाइन। लेकिन हम जिंक जो बनाते हैं बाबू जिंक ब्लेंड से बनाते हैं। क्यों? जिंक ब्लेंड में जिंक का कंपोजिशन ज्यादा होता है, जिंक का सिंबल Zn होता है, एटॉमिक नंबर 30 होता है ना, लिख लो। ठीक है बाबू। इस तरह एल्युमिनियम का भी और होते हैं बाबू, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जो बाबू और दो बहुत फेमस है, एक का नाम बॉक्साइट से, बॉक्साइट ओर्स, इसका फार्मूला होता है बाबू Al2O3 into 2H2, ये बॉक्साइट ओर है। और वो एक होता है कायरोलाइट, कायरोलाइट होता है, इसका फार्मूला होता है Na3Lf6, Lf6 कायरोलाइट। लेकिन बॉक्साइट से बाबू हम लोग बनाते हैं एल्युमिनियम। क्यों?
कि बॉक्साइट में एल्युमिनियम कंपोजिशन ज़्यादा होता है। याद रखना बाबू, मरकरी का ओर, Hg का जो बाबू जो ओर होता है इसका नाम है सिनेबार। सिनेबार इसका फॉर्मूला होता है HgS। HgS से बाबू क्या बना, मरकरी बनाते हैं। इसको लिख लो। चलो बाबू, अब हम कुछ बताते हैं इसमें से। गैंग क्या है? गैंग क्या है बाबू? गैंग किसको बोलते हैं? गैंग का मतलब होता है जो भी ओर्स के अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज है उसको बोलते हैं गैंग। इसी अब हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो गैंग क्या होता है? अगर जमीन में जो बड़ा पत्थर है, ओर का पत्थर, उसमें केमिकल इम्प्यूरिटीज होगा, धूल कण डस्ट होगा, उसको बोलते हैं गैंग। मतलब ओर के अंदर, ओर्स में जो बाबू इम्प्यूरिटीज पाया जाता है, इम्प्यूरिटीज जो पाया जाता है बाबू, इसी इम्प्यूरिटीज को हम क्या बोलते हैं? गैंग या मैट्रिक्स। इम्प्यूरिटीज क्या होता है? केमिकल इम्प्यूरिटी हो सकता है, केमिकल इम्प्यूरिटी हो सकता है, केमिकल इम्प्यूरिटीज हो सकता है ना। जब आप उसके अंदर सॉइल है ना, स्टोन है ना, डस्ट, ये सब को क्या बोलते हैं? गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं ना। जो भी ओर्स के अंदर जो इम्प्यूरिटीज मिलता है उसी इम्प्यूरिटीज को बोलते हैं गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं ना। चलो बाबू, अब बात करते हैं, लिख लेना अपने वर्ड में। अब आता है फ्लक्स। क्या है फ्लक्स? तो अब फ्लक्स होता है जो गैंग आपका जो ओर्स से इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए जो केमिकल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। मान लिया हम एक ओर है, हमें मान लिया यहाँ गंदा बैठा हुआ है इम्प्यूरिटीज, उसको हटाने के बाद साबुन यूज किए तो साबुन का क्या हो गया? फ्लक्स। तो जो भी ओर्स के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है और इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए जो केमिकल का यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स, है ना। तो फ्लक्स क्या होता है? रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, रिमूवल ऑफ क्या बाबू? इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज, हाँ, कहाँ से? फ्रॉम ओर्स। ओर्स से क्या करते हैं? इम्प्यूरिटी घटाने क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। अब फ्लक्स दो तरह का होता है ना। फ्लक्स होता है एक एसिडिक फ्लक्स होता है, एसिडिक फ्लक्स, ठीक है बाबू। दूसरा होता है बेसिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स होता है। एसिडिक फ्लक्स होता है, दूसरा बेसिक फ्लक्स होता है। इसको लिखो ना, ये एफ है, FLUX, है ना। चलो अब बात करते बेटा, याद रखना एक स्लैग क्या होता है? स्लैग, स्लैग क्या है? तो वो स्लैग होता है जब गैंग अब फ्लक्स आपस में मिलता है तो एक इम्प्योर लिक्विड बनता है। द इम्प्योर लिक्विड, इम्प्योर लिक्विड बनता है जो मोल्टेन स्टेट में रहता है, मोल्टेन स्टेट में रहता है, उसको बाहर फेंक देते हैं, उसी बोलते हैं स्लैग बोलते हैं। स्लैग मतलब जब गैंग फ्लक्स मिलता है तो एक इम्प्यूरिटीज लिक्विड ऊपर तैरते रहता है, उसी बोलते हैं क्या? स्लैग बोलते हैं। उसको बाहर फेंक देते हैं ना, मोल्टेन फॉर्म में रहता है ना। अब अगर गैंग एसिडिक रहेगा, याद रखना, अगर गैंग बाबू एसिडिक रहेगा तो फ्लक्स आपका क्या रहेगा? बेसिक, तब ना आपका न्यूट्रल बनेगा यार। मान ले गैंग है आपका सिलिका, SiO2, सिलिका गैंग, सिलिका ये आपका एसिडिक है, तो मान ले फ्लक्स का क्या लगा देंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? फ्लक्स है, क्या है? बेसिक है। और आपका सिलिका जो कैसा रहता है? एसिडिक है, यहाँ कर देते हैं एसिडिक शॉर्ट में, यहाँ कर देते हैं। ये ऐसी जगह तो बेस रहेगा ना, मान लीजिए एसिडिक रहेगा तो ये बेसिक रहेगा, है ना। तो ये सिलिका तेरा क्या बताओ? एसिडिक है, एसिडिक है। अगर सिलिका एसिडिक है और सिलिका तेरा क्या गैंग है तो फ्लक्स क्या है? बेसिक क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब दोनों आपस मिलेगा तो
ये बनता है कैल्शियम सिलिकेट बनता है। ये कैल्शियम सिलिकेट जो क्या आपका स्लेग है, जो आपका मोल्टेन फॉर्म में रहता है, मोल्टेन फॉर्म में, उसको बाहर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। मोल्टेन फॉर्म में रहता है, उसको बाहर फेंक देते हैं। फॉर्म है FORM, FORM फॉर्म, लिख लो। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो बाबू, अगर मान लेते हैं आयरन ऑक्साइड FeO, ये आपका गैंग है, तो मान लो सिलिका SiO2, ये क्या रहता है बाबू, फ्लक्स रहेगा। मान लो वो क्या है, ये एसिडिक है। ये गैंग करा कैसा रहता है बाबू, बेसिक है। जब दोनों मिलता है क्या बनता है, आयरन सिलिकेट बनता है, FeSiO3। ये आपका क्या है, स्लेग है, जो इम्प्योरिटी लिक्विड होता है बाबू, इम्प्योरिटीज लिक्विड होता है, इसको बाहर क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जो स्लेग कहलाता है। तुमको मालूम है जितने मेटालिक ऑक्साइड होते हैं बाबू, जनरली जितने मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर आयरन ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड है, क्या है, बेसिक है। और जितने बाबू नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, जनरली जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, वो आपके एसिडिक होते हैं, एसिडिक होते हैं, है ना। तो आपका सिलिका क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक हो जाएगा। तो गैंग रहेगा एसिडिक, तो फ्लक्स रहेगा बेसिक, आपस में कंबाइन करेगा और स्लेग बनेगा। स्लेग क्या है, इम्प्योरिटीज मोल्टेन फॉर्म का लिक्विड्स को बाहर क्या करते हैं, फेंक देते हैं। इसको लिखो, ठीक है बाबू। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।